हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, और अब हम जब कल एंटर करेंगे मार्केट में तो मंथली एक्सपायरी वाले वीक में एंटर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या क्या किया और मार्केट का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए हालांकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.865 पे क्लोज हुआ, क्योंकि एक बहुत ही रेंज में मार्केट था आज। ना ही क्लियरली 800 का लेवल ब्रेक कर रहा था, ना ही 900 का। ये 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेवल कर रहा था, इसलिए पुट कॉल रेशियो 0.865 यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। कल सुबह 7:45 पे हालांकि ये चेंज होके आएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.78 यानी कि वही घूम रहा। देखिए जैसे थोड़ी गिरावट आती है ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है, जैसे थोड़ी बढ़त होती है सोल्ड जोन में भाग जाता है। मतलब 0.75 से 85 के रेंज में ही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घूम रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में इस समय तो फिलहाल ट्रिगर होता हुआ दिख नहीं रहा है। इंडिया विक्स में एक अच्छी गिरावट थी, 5% के आसपास ऑलमोस्ट ही गिरावट थी, 14.68 तक तो आ गया है। अब बस ये चाहिए कि 14 के नीचे आके दो कंसेक्यूटिव दिन क्लोजिंग कर दे, तो फिर आपको मार्केट में एक रैली ऑन द अपसाइड स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। हालांकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स पे काफी टेंशन चल रही है। ठीक है, जो ट्रम्प की पॉलिसी वगैरह है उस कारण से अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट आपके अच्छे खासे गिरावट शो कर रहे हैं। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स आपका क्या लगता ऑलमोस्ट है इतना वेट 571 पॉइंट्स नेगेटिव है, एसएमपी आपका 46 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 181 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी आपके पूरे नेगेटिव चल रहे हैं, और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली नेगेटिव है। मतलब ग्लोबल मार्केट से इस समय हमें कोई खास सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आ जाता है एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, तो अगेन देख लीजिए एक दिन की बाइंग का धोखा देके लोगों को ट्रैप किया, और अपनी सेलिंग अब यहाँ से कंटिन्यूस ये करते जा रहे हैं। कैश मार्केट में एफआई 3312 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज ने हालांकि आज भी कवर करने की कोशिश की है, 3908 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। लेकिन बात है कब तक, देखिए क्या है कि एफआई को कब तक ये डीआईज ऐसे ही कवर करते रहेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और कवर करने के बावजूद देखिए कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है। उसके बावजूद मार्केट को जो करना है वो तो एफआईज के डेटा के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। अगर बचाना ही होता, डीआईज की अगर इतनी बाइंग का पावरफुल इतना ही होता, तो मार्केट 23,700 तक भी गया था, 23,800 का लेवल भी टच किया था, वहां से वापस 22,800 पे नहीं आ जाता अगर इतना ही ज्यादा एफआईज के बाइंग का प्रेशर होता। सॉरी, डीआईज के बाइंग का अगर प्रेशर होता तो। मतलब कुल मिला के एफआईज माल बेच रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, साथ में अदर नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट इतने क्यों गिरे, माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि अचानक से क्या हो गया अमेरिका में कि ग्लोबल मार्केट गिर गए। तो देखिए कुछ चीजें हैं कि आज पोस्ट मार्केट अगर आप देखेंगे, मतलब मार्केट खुलने से पहले की अगर हम बात करें, तो जो आपका ट्रम्प की पॉलिसी की टेंशन चल रही है वो तो चल ही रही है। ठीक है, वो इंडियन मार्केट को में भी है और आपका यूएस मार्केट में भी चल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ को लगा रहे हैं उस हिसाब से बाकी देशों से जो माल अमेरिका में आएगा वो भी टैरिफ लगाना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। चाइना ने लगा ही दिया, कोलंबिया और कनाडा बोल रहे हैं कि हम भी लगाएंगे, अगर हम पे लगाएंगे तो सेम चीज होगी। अगर आगे चल के भारत पे लगाते तो भारत भी लगाएगा। ठीक है, हम क्यों पीछे हटेंगे, सबका अपना अपना रवैया है, सब फोकस उसी पे करेंगे। तो ये टैरिफ लगने से सिर्फ अकेले नुकसान इंडिया का, चाइना का या फिर कनाडा का नहीं है, कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका का भी होगा। तो उसी टेंशन से अमेरिकन मार्केट गिर रहे हैं। दूसरा, इनके जॉब का डेटा आया हुआ था, और वो यही दिखा रहा है कि लास्ट मंथ में या लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो उनके यहाँ काफी बड़ा है, और एलन मस्क ने भी अपने काफी सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला था, उनका डेटा भी अब ऐड होके आया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम उनके यहाँ चली रही है, ऊपर से टैरिफ का अलग ये नाटक कर ही रहे हैं। और एक और चीज ये थी कि यूएस इंडेक्सेस इसलिए और फॉल किए थे क्योंकि वॉलमार्ट का जो फोरकास्ट था, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके, जैसे हमारे रिलायंस है उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो फोरकास्ट आया था वो काफी अच्छा था, मतलब एक अच्छा रिजल्ट वो पेश करने वाले थे, ऐसा उनका एनालिसिस था। लेकिन अगर देखेंगे तो उन्होंने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आए। तो ये कुछ की टॉपिक्स थे। मतलब एक देखिए ट्रम्प की पॉलिसी का प्रेशर तो है ही है, दूसरा इनका जॉब्स का डेटा नेगेटिव साइड पे आ गया, और तीसरा आपका वॉलमार्ट के रिजल्ट ने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया, जिस कारण से इनका ये हाल है। ठीक है, हालांकि देखिए वॉलमार्ट तो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी कंपनीज का रिजल्ट खराब आ रहा है, तो उनकी इकोनॉमी प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है, इसलिए उसका प्रेशर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा।
लेकिन बाकी जो ट्रिगर है, जो पॉलिसीज का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये टैरिफ पॉलिसीज का, ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी को समझ के पूरी प्लानिंग करेंगे हम कि कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके ऊपर मार्केट टिकता है तो हम बाई करेंगे, जिसके नीचे मार्केट चलता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल डेटा देख लेते हैं। डेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, एफआईज तो सेलिंग में ही बैठे हुए हैं। 3,312 कॉन्ट्रैक्ट ये शॉर्ट करके गए हैं, डीआईज ने कवर किया है 3,908 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1061 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और इंडेक्स ऑप्शन में 6219 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1510 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 730 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी। ठीक है, ये आपका आज का ओवरऑल डेटा है एफआईज और डीआईज का। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, कल के वीडियो में क्लियरली मैंने आप लोग को समझाया था कि 850 से 900 की हमारी ओपनिंग की रेंज है। 900 का लेवल मेक और ब्रेक का लेवल है, होल्ड करेगा तो बाई करेंगे, नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे। राइट, यही थे हमारे क्लियर लेवल्स। तो जिन लोगों ने 900 के लेवल्स के बिलो शॉर्ट किया, उन लोगों को भी 800 का टारगेट तो नहीं मिला, क्योंकि 812 का ही हुआ है। ठीक है, 900 के ऊपर बाइंग की बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 923 का ही है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट था। तो दोनों ही तरफ के लेवल्स के हिसाब से टारगेट्स नहीं मिले, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया 5 मिनट्स के चार्ट में, क्या उनको कुछ प्रॉफिट मिला या उनको भी कुछ नहीं मिला। तो ये आज के पूरे दिन का मार्केट का कामकाज सा देखिए। यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखेंगे तो 9:20 की कैंडल है, 9:25 और 9:30 की, तीनों कैंडल का लो चेक कर लीजिए, 842, 841 और 841.75 पैसा। तो खुलते ही मार्केट ने क्या बना के दिया था, मार्केट ने यहाँ हमें डबल बॉटम बना के दिया था। तो इस डबल बॉटम को देखते हुए हमने यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बनाया था डबल टॉप, जहां हमने इस बाई की पोजीशन को किया था एग्जिट और लिया था एक सेल का ट्रेड। ठीक है, अगेन इस लेवल पे वही सेम डबल बॉटम, सेल की पोजीशन की एग्जिट, लिया था एक बाई का कॉल और फिर करने के लिए कुछ नहीं था। देखिए, फिर शांति से अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग जो हम ट्रेनिंग सिखाते हैं, मतलब जो कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको सीखते हैं ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम की स्ट्रेटेजी इसमें इंक्लूड है, तो आपको ये समझ में आता है कि कैसे मार्केट लगातार ये 100 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट करके एक फिर सेल का ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वही मार्केट में कोई मोमेंटम था ही नहीं, इसीलिए यहाँ डबल बॉटम, पोजीशन एग्जिट, एक फाइनल बाई का ट्रेड लिया था और लेकिन कुछ नहीं मिला। देखिए, साफ साफ मैं आपको बात बताऊं तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स के मोमेंटम मिल रहे थे, इसलिए फाइनली ये डबल टॉप देख के हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। अब देखिए हमारा काम क्या है कायदे से, हम इंट्राडे ट्रेडर से हम अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं इस मार्केट में। राइट, अपॉर्चुनिटी मिल गई, बड़ा मोमेंटम मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो जितना मिलेगा एटलीस्ट उतना तो कैप्चर करेंगे ही। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीपल ट्रेड्स आज हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो बता देता हूँ टाइमिंग के साथ, चेक कर लीजिए। यहाँ मैंने आपको बताई दिया 840 के आसपास खरीदा था, यहाँ पे देख लीजिए 895, 898, 900 के आसपास बेच दिया या 895 के आसपास बेच दिया। मुश्किल से 840 से 900 वही 60 पॉइंट मुश्किल से यहाँ पे मिले थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली 900 से जब बेचा था तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 825 और 825.20 पैसा। ठीक है, यानी कि 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अब जितना मिल रहा है उतना ही निकालना पड़ेगा। 825 से खरीदा था, यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए, 1115 1120 की कैंडल है, 914 और 913 रुपये 95 पैसा। ठीक है, 15 और आपका 75 यानी कि 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। फिर वही 914 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 874, 876, 875, वही मुश्किल से 25 और 15 40 पॉइंट। और लास्ट वाला जो ट्रेड था हमारा, इसमें अगर आप देखेंगे तो 875 से खरीदा था, यहाँ एंड ऑफ द डे हाई चेक कर लीजिए 920 रुपए 10 पैसा। ठीक है, तो 20 25 वही 45 पॉइंट। मैं कहा ना कि अब नहीं है मोमेंटम तो क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब से पैटर्न बता रहा है, जितने छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं वो सब ले सकते हैं, वही लिया बस, और क्या करें। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है आपका 190 और 80 हो गया आपका 270 और 40 310 पॉइंट्स बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने 310 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट निकाला था, क्योंकि वीडियो के हिसाब से तो देखिए कुछ नहीं बना। क्लियर, यहाँ जिन लोगों ने 900 के बिलो
शॉर्ट भी किया, या यहाँ से भी 900 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट भी किया 812 का ही लो है। अब एग्जैक्टली 812 पे 825 पे किसी ने बुक किया है कि नहीं किया वो मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मेरा एग्जैक्ट टारगेट 800 का था जो कि नहीं आया, तो मैं वो चीज जबरदस्ती तो नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरा टारगेट आ गया। इसीलिए जिन लोगों ने पैटर्न सीख के यूज किया उनको बोथ साइड्स के ट्रेड लेके मिनिमम साइड पे 310 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स का टॉप देख के, ये दोनों कैंडल का टॉप देख के मैंने क्या किया, यहाँ से सेल का ट्रेड लिया है, तो यही मेरा कॉस्ट है, राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। ठीक है, कैसे? अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट की चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले अगर किसी भी कैंडल ने आके मेरे ये दोनों कैंडल का टॉप ब्रीच किया, तो मेरे डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास से अपनी पोजीशन काट दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 310 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं कल के मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए लगातार अभी तक जब हमने देखा था तो 540 पॉइंट की गिरावट थी, या 590 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट नेगेटिव है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए कि इनके किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आना ये इनकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, ना कि हमारी। हमारे लिए जो प्रेशर का काम क्रिएट करेगा वो करेगा ट्रम्प की पॉलिसी। इसके अलावा ना ही उनका जॉब का जो डेटा आया है वो हमारे किसी काम का है, और ना ही जो इनका रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के वो हमारे काम की है। ठीक है, ये उनकी खुद की गिरावट है, इसीलिए इतना भी हम खराब नहीं खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि 600 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा हुआ है तो हम सीधा सीधा 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करें, हाँ प्रेशर तो रहेगा, वो बात तय है, लेकिन इतना बड़ा प्रेशर नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो रहेगी 22,800 से लेके 850 की। इस रेंज में कहीं ना कहीं कल आपको इंडियन मार्केट ओपन होते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 22,800 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 22,800 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तब तो खुलने के बाद मैं एक बाई का अटेम्प्ट ले सकता हूं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 22,910 पहला टारगेट, और 22,980 पे रखेंगे सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा मेंटेन करके चलेंगे 22,750 के लेवल पे। क्लियर? बात करें सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हर एक वीडियो में कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस साइड आपका मार्केट मूव करने वाला है उसका एक एग्जैक्ट एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड लीजिए, और उस सही डायरेक्शन के ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स फ्रॉम द टाइम फ्रेम ऑफ 9:15 टू 9:30 22,800 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना करे, तो उस केस में तो फिर मार्केट गया, उस केस में फिर आप शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 22,720, दूसरा टारगेट 22,660। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 22,850 पे। ठीक है, तो ये आपके लेवल से निफ्टी के कल के लिए ध्यान से नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो हमारे कोर्स ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये फिलहाल बात होगी निफ्टी की, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट है हमारा 720 का, जो कि हमारा लास्ट टाइम का लो था 17 फरवरी का, 725 का था। तो इसीलिए अगर ये 725 का लो मार्केट ने तोड़ा तो फिर नीचे की जगह खुल जाएगी, जो कि बनती वैसे तो 600 तक की है, लेकिन फॉर ए सेफर रीजन मैं आपको 660 तक के टारगेट दे रहा हूँ। क्योंकि जब टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस आप लोग सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 660 के लेवल पे पैटर्न के हिसाब से एक सपोर्ट जोन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 910 का,
और अगला टारगेट रहेगा 980 का। ठीक है, तो ये दोनों साइड के आपके टारगेट्स हो गए निफ्टी के। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे, कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने की। लेवल्स के हिसाब से भी वर्कआउट करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी थी नहीं, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया। 49,400 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था। ऊपर 300 से लेके 400 की ओपनिंग रेंज थी। 314 पे खुला जरूर, लेकिन खुलने के बाद 455 का हाई भी बनाया, मतलब 400 से मौका दिया, लेकिन ना ही ऊपर 600 आया, ना ही नीचे 100 आया। 150 का लो है, तो जो नहीं आया उसका मैं जबरदस्ती का क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं, जिन लोगों ने 400 से बेचा होगा, 150 पे काटा होगा, उनको 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरा टारगेट 100 का था, लो आज का 150 का है। जो नहीं मिला उसको जबरदस्ती क्लेम करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस मार्केट में लोग अपनी गलती छुपाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज क्लेम कर लेते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला, मैंने तो वैसा बोला, लेकिन ये हमारी आदत नहीं है। जो चीज नहीं मिला मतलब वो चीज नहीं मिला। ठीक है, तो आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से बैंक निफ्टी में वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा काम किया। कैसे अच्छा काम किया मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी ने खुलते ही यहाँ पे आपका डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, ये देखिए, इस डबल टॉप से हमने लिया था एक शॉर्ट की पोजीशन। यहाँ एग्जैक्टली मिला था हमें डबल बॉटम, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड, और फिर हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने सिंपल सा डबल टॉप, क्योंकि देखिए निफ्टी में इतनी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे थे हम लोग, तो बीइंग एन, अगर मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग हिस्ट्री बताऊं तो मैं निफ्टी में इतना इन्वॉल्व था क्योंकि एक्सपायरी थी। ठीक है, बड़ा मूव अगर ट्रिगर हो सकता था इस उम्मीद में लगे हुए थे, कि बैंक निफ्टी में देखने का समय ही नहीं मिला। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अगर कोई ये चीज बात का क्लेम कर रहा है कि वो एक ही टाइम पे दोनों इंडाइसेस में बैठ के एक लेफ्ट से और एक राइट हैंड से काम कर सकता है अपने माइंड को ट्विस्ट करते हुए, तो फिर वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं कर पाया फिलहाल। ठीक है, यहाँ डबल टॉप देख के मैंने सिर्फ पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी, और मैंने कुछ नहीं कर पाया बैंक निफ्टी में। ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 367 और यहाँ पे 370, 3 पॉइंट की रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था। यहाँ पे एग्जैक्टली 150 और 163, 13 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था। तो यहाँ पे वही 370 के आसपास से बेचा था, 150 के आसपास बुक कर लिया, तो 220 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, अगेन जब यहाँ पे 150 के आसपास खरीदा था, ऊपर देख लेते हैं टॉप कहाँ बना था। यहाँ बना था 396, 395, वही मतलब 400 के आसपास का टॉप था। तो 150 से खरीदा था, 400 पे बुक कर लिया, यानी कि आपका हो गया 250 पॉइंट। तो लेवल्स के हिसाब से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पैटर्न के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम साइड पे हमने बैंक निफ्टी में आज की ट्रेडिंग सेशन में 470 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, क्योंकि कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था तो बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि अब कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है। सबसे पहले अब देखिए, निफ्टी में क्लियरली जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 पॉइंट की गिरावट मार्केट में आ सकती है। ठीक है, हालांकि सारे ट्रिगर उनके जो नेगेटिव है वो उनके कारण है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रम्प पॉलिसी के कारण थोड़ा सा नेगेटिविटी हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा, तो बैंक निफ्टी में भी मिलेगा। ठीक है, 49,100, 49,200 यही रहेगा कल का ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 49,200 का। अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल 49,200 के लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तब तो मैं यहां से एक बाई का ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स हम मेंटेन करेंगे 49,450 का फर्स्ट टारगेट, और ये पार होगा तो 49,700 तक के लेवल्स हम एक बार बैंक निफ्टी से एक्सपेक्ट करके चलेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा 49,040 पे ही मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 49,200 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर तो देखिए शॉर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। 49,000 का रखेंगे पहला टारगेट, और ये टूटा तो 48,800 तक का लेवल आपको नीचे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा 49,360 पे मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ।
ये हो गया आपका 49,000 का लेवल ऑन द डाउन साइड, और ये टूटेगा तो ये 800 तक का लेवल आपको मिनिमम साइड पे देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी के। और ऊपर की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 450 पे आ गया है फर्स्ट टारगेट हमारा, और दूसरा टारगेट रहेगा 700 पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर लेवल्स हो गए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ठीक है, ध्यान से लेवल्स को नोट करके कोशिश कीजिए वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, और जिस किसी को देखिए सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स की 1 मंथ का वैसे कोर्स होता है देखिए, और इन ए वीक 5 days, और 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट है आप उसी समय क्लियर कर सके। मॉर्निंग 11 से लेके इवनिंग 11 के बीच कोई भी 1 घंटे का अपना स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।